हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखिए टॉपिक चल रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो लास्ट लेक्चर में हमने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है। तो यहाँ पर उन्हीं पॉइंट्स को हम समराइज करते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कि किन चीज़ों में दोनों में डिफरेंस आ रहे हैं और क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है, और किस तरह से हम इन्हें लर्न कर सकते हैं। तो देखो, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे होता है, जैसे सिग्मा होता है, पाई वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, कई जगह डेल्टा भी होता है लेकिन आपके सिलेबस में डेल्टा वाला नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से सिंपली हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो किस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, उसमें जस्ट क्या डिफरेंस होता है, जस्ट आप सभी पर स्टार लगा देते हो। तो ये जो स्टार है वो बताता है कि ये एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है, और जो नॉर्मली है वो बॉन्डिंग वाले होते हैं, ठीक है। सेकंड इज कि इनकी जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, बीएमओ होते हैं, उनकी लेस एनर्जी होती है, ठीक है, लेस एनर्जी होती है एज कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग, एंड प्लस एटॉमिक ऑर्बिटल से भी इनकी कम एनर्जी होती है, ये लोअर एनर्जी पे होते हैं और इनकी हायर एनर्जी होती है, हायर एनर्जी होती है एज कंपेयर टू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो एनर्जी में कम होगा, एनर्जी कम क्यों होती है, लास्ट लेक्चर में हमने वो डिटेल में पढ़ा है, ठीक है, तो वहाँ जाके चेक कर लेना। देखो, अगर एनर्जी इसकी कम है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी इसकी मोर होगी, ठीक है, मोर स्टेबिलिटी होती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। और एंटी बॉन्डिंग की क्या होगी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हाई है, जिसकी एनर्जी हाई उसकी स्टेबिलिटी कम। तो एनर्जी एंड स्टेबिलिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो लेस स्टेबिलिटी, लेस स्टेबिलिटी। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है वहाँ पर कौन सी इंटरेक्शन ज़्यादा फेवर होती है, कौन सी इंटरेक्शंस देखने को मिलती है, यहाँ पर होती है अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव, देखो बॉन्डिंग कब हो रही है, जब अट्रैक्शन हो रही है, तो यहाँ पर जो अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस है वो देखी जाती है। या फिर आप ये कह सकते हो कि जो अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस है वो यहाँ पर ज़्यादा होती है। एंटी बॉन्डिंग में क्या है, एंटी बॉन्डिंग में इसका रीज़न भी यही है कि लेस एनर्जी होने का, क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शंस होती है। जहाँ पर अट्रैक्शंस होती हैं वहाँ पर एनर्जी कम होती है। ये पिछले कई लेक्चर से मैं ये चीज़ आपको बता रही हूँ कॉन्टिन्यूसली, कि जहाँ पर भी अट्रैक्शन है, दो मॉलिक्यूल्स, दो एटम्स एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो वहाँ पर अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस अगर ज़्यादा है तो उस वजह से वहाँ पर एनर्जी भी कम हो जाती है सिस्टम की या फिर मॉलिक्यूल की, ठीक है। तो यहाँ पर अट्रैक्टिव इंटरेक्शन ज़्यादा है और यहाँ पर रिपल्सिव, रिपल्सिव इंटरेक्शन ज़्यादा है, ठीक है, इंटरेक्शंस है यहाँ पर, ठीक है। और किन में, बिटवीन, यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिखना ज़रूरी है। ये किस में इंटरेक्शंस है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, क्योंकि हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। सो बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब देखो, एक और चीज़ थी यहाँ पर, जब हमने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़े थे तो वहाँ पर हमने देखा था जैसे इस तरह से एक नोडल प्लेन, एक नोडल प्लेन न्यूक्लियस, अगर यहाँ पर न्यूक्लियस है, ठीक है, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स के न्यूक्लियस हैं यहाँ पर, तो उनके बीच में एक नोडल प्लेन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वहाँ पर नोडल प्लेन होता है। नोडल प्लेन क्या होता है, वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़ीरो हो जाती है। नोडल प्लेन क्या होता है, वो प्लेन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की होने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी या डेंसिटी कह सकते हो वो ज़ीरो होती है, ठीक है। सो दिस इज द नोडल प्लेन बिटवीन द न्यूक्लियस। इन केस ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ही नोडल प्लेन आपको देखने को मिलता है, वो भी कहाँ, बिटवीन न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई के दो न्यूक्लियस के बीच में आपको नोडल प्लेन देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई नो सच प्लेन, ठीक है, कोई भी इस तरह का प्लेन आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, डेंसिटी है बिटवीन न्यूक्लियाई, ठीक है, बिटवीन न्यूक्लियाई, बिटवीन न्यूक्लियाई, ठीक है। जब भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमेशा याद रखना जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो न्यूक्लियाई के जो दो एटम के न्यूक्लियाई है उनके बीच में होती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के बीच की जो रिपल्शंस है वो भी कम हो जाती है और जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो स्टेबलाइज होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन द न्यूक्लियस के इन बिटवीन होती है
बॉन्डिंग के केस में। एंटी बॉन्डिंग के केस में ये कहाँ पर होती है, एक तो पहले यहाँ पर नोडल प्लेन है जैसे मैंने ऊपर बताया, उसके बाहर ये दूर जाके आउटर रीजन्स में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, और बीच में क्या होता है, बीच में नोडल प्लेन होता है। नोडल प्लेन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन इस रीजन में बिल्कुल भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ज़ीरो है। नोडल का मतलब, नोडल प्लेन का मतलब होता है वो प्लेन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है, लिख सकते हैं अवे फ्रॉम बोथ द न्यूक्लियाई, ठीक है। नाउ यहाँ पर एक और पॉइंट था, जब हम इलेक्ट्रॉन को एज ए वेव कंसीडर कर रहे हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी होता है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन वेव होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का भी वेव फॉर्म है, अगर हम उसमें देखें तो वहाँ पर बॉन्डिंग के केस में इलेक्ट्रॉन वेव का क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, आपस में इंटरफेरेंस होता है। वहीं इलेक्ट्रॉन वेव का डिस्ट्रक्टिव, एंटी बॉन्डिंग के केस में इलेक्ट्रॉन वेव का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स थे, ये इलेक्ट्रॉन वेव की बात कर ली हमने लास्ट में, तो ये सारे पॉइंट्स थे बॉन्डिंग के और एंटी बॉन्डिंग के, ठीक है। अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो ठीक है, अब चलते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पे। छोटा सा टॉपिक है ये भी, तो देखो दो तरह के, वैसे तो तीन मैंने आपको बताया है, डेल्टा भी बताया है, सिग्मा, पाई एंड डेल्टा, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो ही पढ़ेंगे, सिग्मा एंड पाई, यही आपके सिलेबस में। तो यहाँ पर है, एक सिग्मा है और दूसरा है पाई। तो देखो जिस तरह से हम सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पढ़ते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी सिग्मा एंड पाई पढ़ेंगे, ठीक है। ये बॉन्ड्स नहीं है यहाँ पर, ये है ऑर्बिटल्स, लेकिन इनका जो फॉर्मेशन है वो बॉन्ड की तरह ही होने वाला है, ठीक है। तो देखो जो सिग्मा वाले हैं, सिग्मा वाले कैसे बनते हैं, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, 1s ऑर्बिटल्स हम ले, ठीक है, तो वहाँ पर हाइड्रोजन में दो ऑर्बिटल्स है, दोनों हाइड्रोजन के 1s लेते हैं। ये एक 1s हो गया और इसके बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है। ये दूसरा 1s हो गया, इसके बीच में भी क्या है, न्यूक्लियस है। जब ये दोनों आपस में एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं, तो यहाँ पर बनता है एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। एक नहीं, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, ठीक है। कैसे बन रहे हैं, अभी तो प्लस करना है, प्लस करके बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हेड ऑन ओवरलैपिंग टाइप की हो रही है, जैसे सिग्मा बॉन्ड में करते थे। तो यहाँ पर आपके पास बनेगा ये वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा, तो इसे लिखते हैं हम सिग्मा से। और जिन एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलकर ये बना होता है वो हम लिखते हैं इसके नीचे 1s, तो इसका नाम हो गया सिग्मा 1s। अब जो इसकी एक्सिस है, बॉन्ड की एक्सिस कहाँ होगी, इस तरफ होगी। बॉन्ड की एक्सिस यहाँ पर ब्लैक से मैं बना देती हूँ। इस एक्सिस के अराउंड ये जो ऑर्बिटल है ये सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल का मतलब है, चाहे आप इस बॉन्ड से, इस लाइन से, ब्लैक वाली लाइन से ऊपर देखो तो उतना ही रीजन आएगा प्लस वाला, नीचे भी देखोगे तो सिमेट्रिकल वैसा ही जो रीजन है वो आपको नजर आएगा। इसीलिए कहते हैं कि जो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, वो सिमेट्रिकल होते हैं अराउंड द बॉन्ड एक्सिस। जो ये बॉन्ड एक्सिस है उसके अराउंड ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। मतलब इस लाइन से ऊपर भी सेम चीज़ नज़र आ रही है, नीचे भी सेम चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। वहीं पर ये तो इसका बॉन्डिंग था। अब इसका मैंने कहा दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक तो प्लस करके बनता था, जैसे हमने लीनियर कॉम्बिनेशन का क्या मतलब था, लीनियर कॉम्बिनेशन में हमें ये बताया गया था कि वहाँ पर प्लस और माइनस करके हमारे पास दो एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आते हैं। उसी तरह से यहाँ पर इन्हीं दोनों ऑर्बिटल्स का अगर हम क्या करें, ये 1s है और ये 1s है, 1s का अगर हम माइनस कर दें, इनका सब्ट्रैक्शन कर दें दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, तो हमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा। अब वो कैसे होगा, 1s के लिए एक बीच में नोडल प्लेन है, मैंने कहा था एंटी बॉन्डिंग में एक प्लेन आता है बीच में, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरह से बाहर की तरफ होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर की तरफ इधर होगी, ये पॉजिटिव न्यूक्लियस और ये यहाँ पर आ गया आपका नेगेटिव वाला, ठीक है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पर फेस बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बताओ,
यहाँ पर भी अगर आप ये बॉन्ड एक्सिस बनाते हैं और इसको देखो, इसके ऊपर भी वही पोर्शन है, नीचे भी वही पोर्शन है, तो ये वाला भी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है बेशक ये एंटी बॉन्डिंग है, ये भी सिमेट्रिकल है। और ये कैसे बना है, बेशक ये नेगेटिव है लेकिन ये सिमेट्री से कैसे बना है, जैसे सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s। मतलब सिग्मा चाहे बॉन्डिंग हो चाहे एंटी बॉन्डिंग हो, वो हमेशा ही सिमेट्रिकल होता है अराउंड द बॉन्ड एक्सिस, ठीक है। मतलब बॉन्ड एक्सिस को ऐसे आप घुमा दो तो ये पूरा मॉलिक्यूल आपको सिमेट्रिकल नजर आएगा, सेम तरह से घूमेगा, ठीक है। कोई डिफरेंस आपको बॉन्ड लाइन के बॉन्ड एक्सिस के ऊपर नीचे नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। वेयर एज पाई के केस में क्या होता है, पाई का केस बना देते हैं 2px का, जरा हम px का यहाँ पर ओवरलैप बताते हैं। ये वाला है एक px ऑर्बिटल, 2px है, और दूसरा है px, ये वाला ऑर्बिटल है, ठीक है। अब इनका हमने क्या कर दिया, इनका ये लोब्स बना देते हैं, पॉजिटिव फेस नेगेटिव, पॉजिटिव ऊपर वाला नेगेटिव नीचे वाला, ये फेस है। अब इनका हमने एडिशन करना है, यहाँ पर हम प्लस कर रहे हैं इनका, ठीक है, सो दैट बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिले। प्लस करके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कुछ इस तरह का यहाँ पर देखने को मिलता है, ये प्लस ये माइनस, इस तरह से ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखने को मिलता है, ठीक है। अब बताओ ये क्या सिमेट्रिकल है बॉन्ड एक्सिस के अराउंड, तो बॉन्ड एक्सिस कौन सा है, यहाँ पर न्यूक्लियस है तो ये बॉन्ड एक्सिस है, इसके अराउंड के सिमेट्रिकल है। इससे ऊपर आपको क्या नजर आ रहा है, इस लाइन से ऊपर प्लस नजर आ रहा है, इसके नीचे क्या नजर आ रहा है आपको, नेगेटिव नजर आ रहा है, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है, तो ये क्या है, नॉट सिमेट्रिकल। तो यहाँ से आपको क्या बात पता चली, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए है ये चीज़ें, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, इस तरह से कोई आपको पूछने नहीं वाला वैसे पेपर में, पर आपको समझाने के लिए है। जब दो p ऑर्बिटल्स आपस में साइड वाइज करके ये कैसे कंबाइन कर रहे हैं, साइड वाइज करके, इसीलिए इनका नाम पाई आया। ऊपर वाले कैसे कर रहे हैं, काइंड ऑफ हेड ऑन हो रहा है, इसीलिए उनका नाम सिग्मा आया। तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसका नेम क्या होगा, इसका नेम होगा पाई, इसका नेम है पाई, इसका नेम है पाई। और किन ऑर्बिटल से बना है ये, px से। अगर हम मोर पर्टिकुलरली 2px ले रहे हैं तो इसका नाम है पाई 2px, ठीक है। इसी तरह हम नोटेशन देते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, तो ये वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है पाई 2px, ठीक है। और साथ में अगर हम इसका एंटी बॉन्डिंग वाला बनाएं, अगर हम इसका एंटी बॉन्डिंग बनाएं तो कैसे बनेगा, ये माइनस हो जाएगी दोनों, ये 2px है, ये वाला भी 2px है, ठीक है। तो दोनों को हमने माइनस करना है, लोब्स यही है प्लस माइनस एंड प्लस माइनस। जब इनका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो एक बीच में नोडल प्लेन आता है, ठीक है, और साथ ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूसरी तरफ इस तरह से जाती है, ठीक है, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, इस तरह से जाती है। और जो लोब्स जो इसमें साइंस बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस। अगेन मैं कह रही हूँ ये चीज़ें लर्न करने की ज़रूरत नहीं है एज सच, बट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ये समझना ज़रूरी है, सो दैट आपको पता चले ये सिमेट्रिकल क्यों कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि आउट ऑफ सिग्मा एंड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच वन इज सिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड एक्सिस। तो कौन सा सिमेट्रिकल है, सिग्मा वाले सिमेट्रिकल होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, चाहे बॉन्डिंग हो चाहे एंटी बॉन्डिंग हो। वेयर एज जो पाए वाले होते हैं वो सिमेट्रिकल नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ देखो घुमाओगे, इसके ऊपर देखो पॉजिटिव है, नीचे देखो नेगेटिव है। वैसे ही यहाँ पर एक्सिस ब्लैक से हम बॉन्ड एक्सिस बना देते हैं, यहाँ पर ऊपर पॉजिटिव फेस है नीचे नेगेटिव है, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है। अब इसका नेम कैसे लिखेंगे, ये हो रहा है, बन रहा है पाई से, और ये नेगेटिव नेगेटिव कॉम्बिनेशन से बन रहा है तो ये स्टार लगेगी एंटी बॉन्डिंग का, और 2px से ये फॉर्म हो रहे हैं। देखो नीचे वो वाला ऑर्बिटल लिखते हैं जिससे वो फॉर्म होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर मैं आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का बता दूँ कि किस तरह से आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि जब 1s ऑर्बिटल, देखो जो 1s ऑर्बिटल है, जब वो उसके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, जब 1s ऑर्बिटल्स आपस में एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, तो कौन कौन से बनते हैं वहाँ पर, एक बनता है सिग्मा 1s, एक बनता है सिग्मा स्टार 1s। उसी तरह से जब 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देते हैं तो वो कौन से देते हैं, सिग्मा 2s जो कि बॉन्डिंग है, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है।
उसी तरह से जो P होता है, देखो हमारे पास 3 तरह के P होते हैं, PX, PY एंड PZ। ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन तीनों में से अगर हम Z एक्सिस इस तरफ लें, Z एक्सिस हम ये वाली ले रहे हैं जो कि बॉन्ड एक्सिस है, Y हम ऐसे ले रहे हैं इस पेपर से बाहर, जो कि अभी आपको इसमें दिखाई नहीं देगी, सो हमने इसे टेढ़ा बना दिया। एक्चुअली ये Y कैसी है, ये Y ऐसी है, आपकी तरफ आ रही है, ठीक है, और X वाली हमने ऊपर रख ली। तो इनमें से जो ये PZ है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो ये PZ है ये क्या बनाते हैं, किस तरह के बॉन्ड बनाता है, ये बनाता है सिग्मा वाले, सिग्मा एंड सिग्मा स्टार बनाता है Z वाला। क्यों? क्योंकि इसका ओवरलैप, जैसे S और P का PZ का ओवरलैप कैसे होगा, देखो S और PZ, एक S हमने बना दिया, और PZ कैसे बनता है, PZ क्योंकि Z डायरेक्शन हमने क्या बनाई है, ये वाली बनाई है, Z डायरेक्शन ये वाली, तो S और PZ का ओवरलैप हो सकता है, ठीक है। कैसे हो रहा है, ये सिग्मा हेड ऑन हो रहा है, तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसका डिनोट आप करोगे सिग्मा से, ठीक है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, पहले तो ये समझ लो कि Z एक्सिस इस साइड पे ली है, सो दैट कन्फ्यूजन ना हो। जो PZ वाला होता है वो बनाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स सिग्मा और सिग्मा स्टार वाले, ये बॉन्डिंग हो गया, ये इसका एंटी बॉन्डिंग हो गया, ठीक है। और जो ये दोनों है PX एंड PY, ये कैसे बनाते हैं, देखो PX एंड PY में कैसे ओवरलैप होगा, ये PX है, ठीक है, ये दूसरा PX आपने ले लिया, तो इसमें कैसे हो रहा है, आपस में साइड वाइज ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, ये पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई वाले बनाते हैं। तो ये तो S और PZ मैंने बताया आपको, वैसे आप PZ का भी लिख सकते हो, ये PZ है, ये वाला भी PZ है, दोनों PZ है, और ये Z के अलोंग अलाइंड है। तो इनमें कौन सा ओवरलैप है, ये वाला, जैसे आप सिग्मा बॉन्ड में करते थे हेड ऑन ओवरलैप, इसीलिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा वो क्या होगा, वो भी सिग्मा कहलाएगा। इसीलिए हम PZ में सिग्मा हमेशा यूज करते हैं, ये चीज़ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, आगे आपको काम आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास बनते हैं वो बनते हैं पाई एंड पाई स्टार, दोनों के अपने अपने पाई और पाई स्टार बनते हैं। तो एक चीज़ यहाँ से क्लियर होगी कि जो 1s है उसमें हमेशा सिग्मा सिग्मा ही आने हैं, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, 2s में भी सिग्मा सिग्मा आने हैं, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। P में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो PZ वाला है उसके लिए सिग्मा ही आप लिखोगे, सिग्मा PZ सिग्मा स्टार PZ, लेकिन जो PX एंड PY है उनमें बनते हैं पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, पाई वाले बनते हैं दोनों में, पाई और पाई स्टार दोनों के लिए आपको बनाने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई, तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ एक बार कि जो PZ है, जैसे 2PZ है, उसके लिए कौन से हो गए, सिग्मा PZ एंड सिग्मा स्टार PZ। वैसे ही 2PX के लिए क्या हो गए, पाई 2PX एंड पाई स्टार 2PX। और 2PY के लिए कौन कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हो गए, देखो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये वाले इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो ये बनाएंगे। 2PY कौन से बनाएगा, यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये पाई वाले बनाएगा, तो ये बनाएगा पाई 2PX एंड पाई स्टार 2PX। ये चीज़ें आपको अगले लेक्चर में समझ आने वाली है, ये मैंने आपको क्यों बताया है, सिर्फ आपको यहाँ पर ये ध्यान देने की ज़रूरत है, इस पूरे लेक्चर में आपको सिर्फ ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में क्या डिफरेंसेस है। और यहाँ पर 2 तरह के हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पढ़े, सिग्मा एंड पाई, जिसमें सिग्मा सिमेट्रिकल होते हैं अराउंड द बॉन्ड एक्सिस, वेरएस जो पाई वाले होते हैं वो सिमेट्रिकल नहीं होते, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको समझाया था। साथ ही साथ जो 1s है, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं, सिग्मा, देखो सिग्मा सिग्मा स्टार है, लेकिन ये जो 1s लिखा है इसका मतलब होता है जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उनका नाम लिखा होता है 1s, ठीक है। वैसे ही जो 2s ऑर्बिटल्स होते हैं उनके लिए सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। अब P में क्या था, P में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो PZ है वो सिग्मा बनाते हैं ना कि पाई, जो PX एंड PY है वो पाई वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2PZ के लिए कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, सिग्मा PZ और सिग्मा स्टार PZ,
ठीक है। 2px के लिए कौन से बनते हैं, पाई वाले बनेंगे, पाई 2px, पाई स्टार 2px। और y के लिए भी सेम पाई वाले, पाई 2py एंड पाई 2p स्टार, पाई स्टार 2py। यहाँ पर x नहीं है, ये y है, ठीक है, ये वाले x थे यहाँ पर, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल से, ये आप यहाँ पर सीख चुके हो। अब नेक्स्ट लेक्चर में डायरेक्टली हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बनाने वाले हैं, किस तरह से एनर्जी डायग्राम्स बनते हैं एमओटी में, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इम्पॉर्टेंट, ठीक है। वो चीज़ हम करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।